Abba ji, he's retired now, but he was a scientist. He was an electrical engineer, making formulas for huge companies that I can name, obviously. But फिर उन्होंने retirement ले ली, and then he wanted to spend time with the kids. वो सारा time Gulf में रहे, like he barely was there. But हाँ, तो आप अम्मा की डेथ पे नहीं रोई? नहीं रोई, बिल्कुल भी नहीं रोई, because I was worried about my other siblings. You had to be brave. I don't know, but I think बचपन से लेके अब तक मेरे अंदर बहुत motherly instinct है, and that's probably because of my mother. So my amma was never like कि ओ मेरा बच्चा मेरी गोद में लेट जाओ तो गले लगाई तो छोड़ नहीं रही तो प्यार कर रही. मेरी अम्मी वो नहीं थी, गले लगाती थी, सर पे हाथ ज़रूर फेरती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा टची नहीं थी. लेकिन उनके एक्शंस इतने स्ट्रॉन्ग होते थे कि पीछे वो हमारे लिए क्या क्या कर रही होती थी कि हम रियलाइज़ करते थे कि यार अम्मा ने कभी पता भी नहीं लगने दिया कि ये किया है. सी लाइक जस्ट टेक मी एज एन एग्जाम्पल, लाइक मेरे अब्बा ने कहा कि नहीं गाना नहीं गाना, लाइक बिल्कुल भी नहीं गाना. ओके. अम्मी ने कहा, अम्मी ने पीछे किया जो भी किया. मुझे तो लगा कि अच्छा ठीक है, अब मैं कभी नहीं गा नहीं सकती, अच्छा मैं मुझे गाना अलाउ नहीं है. अम्मी ने पीछे स्टैंड लिया. अम्मी ने कहा मैंने सुना है इसे, आप लोगों ने नहीं सुना, मुझे पता है आप लोगों ने नहीं सुना, बट मैंने सुना है. एक ट्राई देने में क्या है, ट्राई देने में क्या है, अब हम लोग तो यही है ना. तो ट्राई दिया एंड देन इट वर्कड आउट फॉर मी. So अम्मी के जाने के बाद मैं रोई नहीं, and then my doctor told me कि because you just bottled up all these emotions inside of you, तो when you're bottling up so many emotions and you're not venting to anybody, because मैं अपनी फैमिली से भी वेंट नहीं करती थी, क्योंकि मैं किसी पे बर्डन नहीं, मुझे उनको टेंशन नहीं देनी. आज भी मैं यही करती हूँ कि अगर मुझे कोई बहुत you know if I'm going through a really tough time तो मैं उनको टेंशन नहीं देती थी. बट आई थिंक दे नो मी सो वेल नाउ कि मैं अगर आके बैठूँ भी तो उनको समझ आ जाती है समथिंग्स अप, यू नो, दे नो मी सो वेल. तो या आई थिंक उन्होंने कहा कि ये जो आपको आर्थराइटिस हुआ है वो ट्रिगर आपके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आपकी जीन्स में तो था, बट ट्रिगर बिकॉज इट गॉट ट्रिगर्ड बिकॉज यू नेवर वेंट ऑब्वियसली, and it turned into usually depression and stress turn into a disease, a condition. Like लोग इस बात को सीरियस लेते ही नहीं है कि यार डिप्रेशन ही तो एक्चुअली आपको बीमारियों की तरफ ले जाता है, बड़ी बड़ी बीमारी. मेरी अम्मी ने कभी सिगरेट नहीं पी, कभी शीशा तक नहीं पी, उनको तो पता भी नहीं था शीशा क्या है, और कभी कुछ और नहीं किया. शी डाइड ऑफ कैंसर, लाइक उनको कैंसर हो गया एंड देन शी डाइड बिकॉज ऑफ इट. सो और उनका प्रॉब्लम क्या था, शेयर नहीं करती थी कि क्या हो रहा है अंदर से घुल रही अंदर जो चल रहा है, कभी शेयर नहीं करना बच्चों के साथ. सो एंड में फिर यही हुआ कि जब वो हमने डायग्नोस करवाया तो वो सेकंड या थर्ड स्टेज पे थी, देन इट कैन बी क्योर्ड. और या आई थिंक थेरेपी आप कॉन्स्टेंटली करती आई हैं, काफ़ी अरसे से कर रही हैं, एंड हैज़ इट हेल्प्ड यू? टू सम एक्सटेंट आई वुड से, बट आई थिंक मेरी थेरेपी सबसे अच्छी मेरे घर वालों ने की. ओके. बिकॉज मेरा ख़ानदान बहुत पढ़ा लिखा है. पहली बात प्रॉब्लम एक मेरी ये ठीक है मेरे लिए प्रॉब्लम है कि मेरा घर मेरा ख़ानदान में बहुत पढ़े लिखे और आपको पढ़ाई से डॉक्टर इंजीनियर्स ये वो इससे कम कोई है नहीं, ठीक है ना. और मैंने किया है फिल्म एंड टेलीविजन, मैं हूँ बिल्कुल आर्ट्स की बंदी, ठीक है. तो प्रॉब्लम ये कि वो बहुत समझदार हैं मेरे घर वाले, और सारे बड़े भी हैं मेरे से, ठीक है ना. कोमल भी, मतलब जो मेरी बड़ी बहन है, सबसे बड़ी नहीं है कोमल, वो भी मेरे से 5 साल बड़ी है. ओके. तो गैप काफ़ी. अब आप बाकी जो मेरे है. बहन भाई उनका एज गैप अंदाज़ा लगा लें, वो मेरे से बड़े हैं. सो आई थिंक मुझे इतनी हेल्प थेरेपी से नहीं हुई बिकॉज दे पुट यू ऑन एंटी डिप्रेसेंट्स, और मैं दवाइयों से भागना चाह रही थी. मैंने कहा मुझे दवाइयाँ नहीं खानी प्लीज़.